नमस्कार। 26 और 27 जुलाई को पूरे हरियाणा भर के विभिन्न सेंटरों पर सीटी परीक्षा का आयोजन होगा। उसके लिए लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। मीडिया में भी खबरों का दौर जारी है। इसी बीच आपकी कुछ परेशानी आपके सामने आ रही है, उसके बारे में आप बात करेंगे और साथ ही आज जो खबर आई है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सीटी से जुड़ी और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फ्यूचर में भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मेन न्यूज़ पर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें टिकट बुकिंग के बारे में बताया गया था, तो उसमें काफ़ी कमेंट थे जिन्हें टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही थी। तो मेन खबर से पहले थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको ये पोर्टल बताया गया था, लेकिन इस पर अभी फिलहाल एरर का नोटिस आ रहा है। इसके लिए आपको यहाँ एडवांस बुकिंग पर सीटी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये दूसरे पोर्टल के ऊपर ले जाएगा। यहाँ आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर सबमिट कर सकते हैं। बीच में ये दिक्कतें आई थी कि बच्चे अपने जो टिकट थी वो बुक नहीं करवा पा रहे थे, इंटरनल कुछ एरर था, लेकिन अब वो समस्या भी ठीक हो चुकी है। आप इसको बुकिंग करवा सकते हैं। अब इस प्रोसेस में आगे जो समझ में आ रही है दिक्कतें क्या आ सकती हैं कि सरकार ने 9000 के अबो जो है बसें बुक की हैं, बसों को लगाया है कि आपको जो है अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचा दे। हालांकि जो यहाँ से टिकट बुक हो रही है उसमें आपके पास जो मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपकी टिकट बुक हो चुकी है। ना तो इसमें कोई सीट नंबर आपको मेंशन किया जा रहा है, ना कोई और डिटेल आपको दी जा रही है। तो कुल मिलाकर जो बातें समझ में आ रही है वो ये है कि आप जब बस स्टैंड पर जब जाएंगे तो आपको वहाँ बस खड़ी मिलेंगी। अब ये अंदाज़ा नहीं है कि किस जगह से कितनी बसें और कितने कैंडिडेट जाएंगे, वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर कि बस स्टैंड से जब बस रवाना होगी तो उस समय वहाँ पर बस स्टैंड पर कितने कैंडिडेट मौजूद है और बसों की संख्या कितनी है। अगर मान लेते हैं किसी जगह पर बसों की संख्या कम पड़ जाती है और कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में एट ए टाइम आप क्या करेंगे, आप कैसे अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाएंगे। एक बस में 100 150 कितने स्टूडेंट आ पाएंगे एक बार में, तो बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको वो एट ए टाइम वो क्या कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें अगर यहाँ से आप टिकट बुक करवा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए एक अल्टरनेट विकल्प भी अपने पास रखें, क्योंकि इन बसों में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, क्योंकि इनमें सीट नंबर आपको नहीं दिया गया है। और ऐसे में वही इंसान जीत में रहेगा जो अपनी जोर आजमाइश के चलते बस में सीट ले लेगा या बस में जगह पा लेगा। अनुमान ये लग रहा है कि इसमें शायद खड़े होने की भी जगह ना मिल पाए। होप सो, उम्मीद है कि आपको प्रॉपर आपको रास्ता मिले, जगह भी मिले, आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, लेकिन ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, ये मेरा अनुमान है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम पहुंचते हैं अपनी मेन खबर के ऊपर। मेन जो खबर है वो ये है कि सीटी के नियमों में एक बदलाव किया गया है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सीटी के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षणिक पूरी आवेदन करने के बाद भी शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले युवा पात्र होंगे। तो इस बारे में एक बार डिटेल में जान लेते हैं क्या ये बातें बता रखी हैं। तो शुरुआती पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है कि हरियाणा सरकार द्वारा थर्ड ग्रुप के जो पद हैं उनकी सीईटी परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है। एग्जाम से पहले अब युवा सीईटी के लिए आवेदन करने के बाद भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, उस समय उसकी शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं थी, लेकिन आपने आवेदन कर दिया, उसके बाद आपकी ये योग्यता है वो पूरी होती है, तो भी आपको वैलिड माना जाएगा। इसमें आपको नौकरी का पात्र माना जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या था, विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक शैक्षणिक योग्यता पूरी करना जरूरी था। जो लास्ट डेट थी, उस लास्ट डेट तक आपने जो पढ़ाई कर ली उसी को ही माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये काफी राहत भरी खबर सामने आ रही है। इससे जो है उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो सीटी के लिए आवेदन करने के बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी कर लेते। सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए सीटी परीक्षा और अंकों से संबंधित प्रावधानों में भी बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत आवेदकों को सीईटी के लिए आवेदन करने के बाद शैक्षणिक योग्यता पूरी करने की अनुमति होगी। सरकार ने ग्रुप डी पदों के लिए भी जो रूल्स हैं उनमें बदले हैं। पैरा 8 थर्ड के तहत पहले यह प्रावधान था कि अगर कोई आवेदक ने विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त नहीं किया है, तो वह
चयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। लेकिन अब इस रूल को हटा दिया गया है, इससे कैंडिडेट को काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित पैरा 9 और पैरा 10 के प्रावधानों को भी सरकार ने अब हटा दिया है। इसके अलावा आयोग द्वारा उम्मीदवारों को नाम की अनुशंसा और प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट से संबंधित जो प्रावधान थे उनको भी हटाया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो नए रूल सरकार ने जारी किए हैं उनसे कैंडिडेट को फायदा मिलना निश्चित तौर पर तय है। तो आपको ये अपडेट कैसी लगी और कुछ जानकारी आपको चाहिए है, कुछ समझ ना आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भविष्य में अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करने का काम जरूर करें। धन्यवाद।